हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़े स्कैम की बात करने वाला हूँ इस वीडियो में आप सभी से, क्योंकि ये एसएससी एमटीएस में हो रहा है और ये सीएचएसएल और सीजीएल में भी हुआ होगा, ये मैं ज़रूर दावे के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा और फिर अपने अपने जो है कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी चीज़ें होंगी वहाँ पे आप सभी को यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ और इसके लिए एक कुछ मुहिम छेड़ा जाएगा, तो उसके लिए भी आप सभी भी तैयार रहना। देखिए, एक न्यूज़ आर्टिकल आज ही आया है और चलिए देखते हैं क्या है। और इससे देखिए 100% तय है कि सीजीएल की सीएचएसएल की जो भी कट ऑफ गई है, सीजीएल की जो जाएगी वो उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। देखते हैं कैसे। देखिए, एक न्यूज़ आर्टिकल आया है, फर्जीवाड़ा। 9 अक्टूबर से चल रही थी परीक्षा। टीसीएस कर्मी को प्रति अभ्यर्थी मिलते थे 80,000। पूर्णिया केंद्र पर एसएससी परीक्षा की हर पाली में बैठाए जाते थे 10 फर्जी अभ्यर्थी। यानी कि अभी आपने कुछ दिन पहले एक एमटीएस में चीटिंग का केस देखा होगा, जिसमें पूर्णिया, ये शायद बिहार में पड़ता है। वहाँ पे क्या था कि एमटीएस की पेपर थी जिसमें 50 अभ्यर्थी जो फर्जी बैठे थे उनको पकड़ा गया था और उनकी परीक्षा भी कल 19 तारीख को जो है वो कंप्लीट कराई गई थी और उसी पे अब जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। तो अब इसमें निकल के आया है। देखिए, एसएससी एमटीएस कर्मचारी चयन आयोग मल्टीटास्किंग परीक्षा में फर्जीवाड़ा। जिस दिन से परीक्षा शुरू हुई उसी दिन से चल रहा था। पूर्णिया डिजिटल केंद्र में हर दिन हर शिफ्ट में 10 फर्जी अभ्यर्थी परीक्षा में बैठाए जाते थे। एक दिन में इस केंद्र में 3 शिफ्ट में एसएससी की परीक्षा होती थी और 3 शिफ्टों में 30 फर्जी अभ्यर्थियों को बैठाकर फर्जीवाड़ा किया जाता था। केंद्र का संचालन करने वाली एजेंसी टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के वेन्यू कमांडिंग ऑफिसर आदित्य कुमार अमन से पूछताछ में यह उजागर हुआ है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस के समक्ष दिए गए बयान में आदित्य ने यह भी स्वीकार किया कि फर्जीवाड़े की पूरी जानकारी उसे थी और एक फर्जी परीक्षार्थी के बदले उसे 80,000 मिलते थे। पूर्णिया डिजिटल केंद्र में 208 अभ्यर्थियों की एक साथ परीक्षा लेने की क्षमता है, लेकिन एसएससी ने यहाँ 190 छात्रों की एक शिफ्ट में परीक्षा लेने की अनुमति दी थी। यहाँ एसएससी की परीक्षा 9 अक्टूबर से ली जा रही थी और इस केंद्र पर फर्जीवाड़ा 13 नवंबर को पकड़ा गया। फर्जीवाड़ा पकड़ में आने के पहले यहाँ 11 दिन तक एसएससी की परीक्षाएं 3 शिफ्टों में हो चुकी थी। हर शिफ्ट में परीक्षा में 10 फर्जी अभ्यर्थी शामिल होते थे। 13 नवंबर को कुछ ज़्यादा फर्जी छात्रों के शरीक होने के कारण इस मामले का भांडाफोड़ हो गया। गिरफ्तार आदित्य ने बताया कि छात्रों के जुगाड़ का काम इस गिरोह के सरगना विवेक एवं कटिहार के रहने वाले रोशन कुमार मंडल द्वारा किया जाता था। इसके अलावा जिन छात्रों के मैनेज करने की सारी जानकारी गिरोह के सरगना द्वारा दी जाती थी, उसे बिना जांच के ही उसके द्वारा अंदर प्रवेश कराया जाता था। गिरोह के सरगना रोशन एवं विवेक वैसे परीक्षार्थियों के रोल नंबर के अंतिम 4 अंक मैसेज के माध्यम से भेजते थे। टीसीएस कर्मी आदित्य कुमार अमन अरियर जिले के शिवपुरी वार्ड नंबर 9 का रहने वाला है। वह 2020 में टीसीएस कंपनी के बहाल हुआ था, जिससे उसकी पहली पोस्टिंग पटना फ्यूचर आईटी ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर हुई। 2022 में उसका तबादला आयोन डिजिटल पूर्णिया में किया गया। और इसमें क्या है, देखिए, एक लिखा है एसएससी के फ्लाइंग ऑफिसर की मिलीभगत। पुलिस को दिए गए बयान में टीसीएस कर्मी आदित्य कुमार ने यह भी उजागर किया कि फर्जीवाड़े के इस खेल में एसएससी के फ्लाइंग ऑफिसर एजहार आलम भी शामिल हैं। इसके एवज में गिरोह के सरगना द्वारा मोटी रकम फ्लाइंग ऑफिसर को दी जाती थी। फ्लाइंग ऑफिसर इस फर्जीवाड़े में प्रयागराज स्थित एसएससी कार्यालय को भी मैनेज करते थे। आदित्य ने यह भी बताया कि इस केंद्र पर बायोमेट्रिक के लिए 7 काउंटर बने थे जो उसकी निगरानी में रहते था। यहाँ से ही वायर जोड़कर पास के कमरे में बैठे छात्र को इन आउट दिखाया जाता था। अब देखिए दोस्तों, ये पूरा न्यूज़ आर्टिकल है। अब मैं देखिए, ये पूर्णिया का मैटर है और ये जो पूर्णिया में सामने आया है कि पर डे जो है आपके एसएससी एमटीएस में जो है 3 शिफ्ट में पेपर होती थी तो 10 बैठाए जाते थे, तो 10 3 30 हो गया। ये मामला कल पूर्णिया में भी सामने आया है। ठीक है, अगर 13 दिन इसके पहले परीक्षा हो चुकी थी तो
390 कैंडिडेट तो वैसे पेपर दे चुके थे अगर इसके बाद पेपर यहाँ पे नहीं कराया जाता था। लेकिन ये पेपर, ये सेंटर जो है सीजीएल में भी बना होगा, सीएचएसएल में भी बना होगा। जो चीज़ें ये कही जाती हैं कि पेपर का लेवल आसान था, बच्चे पढ़ रहे थे और पेपर हलवा था, देखिए इतनी भी हलवा नहीं होती है। मैं अगर वही क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है यहाँ पे रूम पे बैठ के अगर आसानी से सॉल्व करूँ तो उसको मैं फ्री माइंड से करूँगा और अच्छे परफॉर्मेंस में दे के आऊँगा। ठीक है, जो भी बच्चे आपने देखे होंगे सीजीएल में या फिर सीएचएसएल में पेपर दे रहे थे, रूम पे अगर वो मॉक देते थे, सीजीएल में खासकर मैंने देख रहा कि उनके 140 130 इस तरह आते हैं, 150 आ रहे थे और उनके पेपर में जो है 120 125 आए। ऐसा कुछ देखने को बहुत सारे बच्चों के साथ मिला। तो इसका मतलब यही है ना कि ये जो टीसीएस और साथ ही साथ जो एसएससी का जो कर्मचारी है, जो कोई इजहार आलम है जो एसएससी के प्रयागराज से मतलब कार्यालय में है, वो तो प्रयागराज में भी कुछ ऐसे सेंटर होंगे फिर। इसका मतलब तो ये जो कट ऑफ बढ़ रही है इसका, ये तो सीधा सीधा देखिए समझ में तो आ रहा है कि ये चीज़ें ब्रॉड लेवल पे चल रही हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिप्त हैं। अब एसएससी का एक मेंबर सामने आया जो प्रयागराज स्थित है, ठीक है, और इस तरह के एक ही सेंटर, देखिए बात अभी एक सेंटर की पकड़ में आई है तो एक सेंटर की बात हो रही है, ऐसे कई सारे सेंटर होंगे भाई। देखिए जिसके पास पैसे आने लगते हैं ना तो उसको हर तरीके सोचने पड़ते हैं कि मुझे और भी पैसे कमाने हैं, और भी पैसे कमाने हैं। ठीक है, तो ये एक मैटर आया पूर्णिया से और प्रयागराज सेंटर से तो भी कोई मैटर ही नहीं आया। जब वो एजहार आलम जो है जो एसएससी के कार्यालय में वो मैनेजमेंट करता है तो जाहिर सी बात हो प्रयागराज में भी कई सारे ऐसे सेंटर होंगे जहाँ पे वो ऐसा फर्जीवाड़ा करवा रहा होगा। और ये अभी आपने कुछ दिन पहले एसएससी सीएचएसएल में भी देखा था, जो हरियाणा की न्यूज़ आई थी जिसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स पकड़े गए थे। अब भैया देखिए इसमें एक बहुत ही बड़ी मुहिम छेड़ने की आवश्यकता है। अब देखिए इससे में कोई दो राय नहीं है कि सीजीएल का जो कट ऑफ है वो 140 क्या 150 भी ना छूए तो भाई इसमें कोई बड़ी दो राय नहीं होगी। सीएचएसएल का जो कट ऑफ 157 जा, आए दिन कट ऑफ देख रहे हैं आप, 150 जा रहा है, 160 जा रहा है, ये मतलब हलवा हो गया है पेपर का, मतलब कुछ भी नहीं। देखिए मैं अभी कल परसों सीएचएसएल मेंस का पेपर देखा है, ठीक है मैं मानता हूँ कि पेपर मतलब नॉर्मल था, बट ये है कि देखिए पेपर नॉर्मल था, मैं कह रहा हूँ नॉर्मल था, लेकिन जब वहाँ पे कैलकुलेशन कुछ क्वेश्चन अच्छे थे जिसमें कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी। और एक चीज़ आप सभी को पता होगा कि देखिए टफ क्वेश्चन में दिक्कत ज़्यादा नहीं होती है, अगर आपको आ रहा है तो आप बहुत ज़्यादा गुड़ागड़ित नहीं लगाते हैं। आसान क्वेश्चन में आप बैठ के वहाँ पे खेलने लगते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आसान में भी गलती भी करके आप आते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो ज़रूर आप अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ये वीडियो जहाँ तक शेयर कर पाए उतने शेयर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप सभी जान रहे हैं कि एसएससी एमटीएस में 57 लाख कैंडिडेट्स फॉर्म भरे थे और एसएससी एमटीएस में ये देखिए एक ही जगह है, नहीं हुआ होगा ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और आप सभी को इसमें कुछ ज़रूर करना पड़ेगा और हर टीचर तक, हर बड़े टीचर तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, इस मैटर को ज़रूर कहिए कि भाई आप इस पर कुछ एक्शन लीजिए, आप इस पर कुछ वीडियो बनाइए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी इस जो फर्जीवाड़े का जो खेल चल रहा है ना उसको समझ गए होंगे और इसमें अच्छे तरीके से जो भी लिप्तता है आपको भी इसमें एफर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप वही फॉर्म भरते रहिए, पेपर देते रहिए, फिर अगले साल का फॉर्म भरिए, फिर अगले साल का पेपर दीजिए, ऐसा ही आप करते रह जाएंगे और वही चीज़ आपके 1 साल से लेकर कब 5 साल 6 साल बीत जाएगा, इसका कोई आपको अंदाज़ा नहीं मिलेगा। तो मिलता है अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। और अगर आप चैनल पर ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये आर्टिकल मैं आपको वहाँ पे सेंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इतना इस वीडियो में। ये चीज़ देख के दोस्तों मन काफ़ी दुखी हुआ, क्योंकि देखिए एक स्टूडेंट जो है एक फुल एफर्ट के साथ अपनी प्रिपरेशन करता है, बस वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे के लिए जो है यहाँ पे अपने आते हैं और अपना सेटिंग करवाते हैं और जो है अपनी एक सीट लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।